ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान सीमा पार से हमले की कोशिश कर रहा था। भारतीय सेना ने न सिर्फ पाकिस्तान की हर कोशिश को नाकाम किया, बल्कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के एयरबेस और सैन्य अड्डे को भी तबाह कर दिया। कल शाम करीब 5 बजे दोनों देशों के बीच सीजफायर हुआ था और 3 घंटे भी नहीं बीते थे कि रात 8 बजे के करीब पाकिस्तान की ओर से ड्रोन हमले की नापाक कोशिश हुई। सरहदी इलाकों में गोलाबारी शुरू हो गई, जिनका हमारी सेना ने जोरदार मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। हालांकि रात 10 बजे के बाद से पाकिस्तान की तरफ से ना कोई ड्रोन आया, ना कोई गोलीबारी की गई और ना ही किसी तरह का गोला बारूद बरसाया गया। सीमा से सटे हुए जिन शहरों में 2 दिन तक ड्रोन और रॉकेट की तस्वीरें सामने आ रही थी, वहां पर आज सुबह सुबह शांति है। पाकिस्तान की नापाक हरकतों को लेकर सरहद पर भारतीय सेना मुस्तैदी के साथ खड़ी है। बीती रात भी सीजफायर उल्लंघन का जवाब दिया गया और इतना ही नहीं, सेना को भारत सरकार की तरफ से जवाबी कार्रवाई करने की छूट दी गई है। तो ये शहरों की तस्वीर आप देख रहे हैं। 6 शहर ये वो शहर हैं जो कि बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं और इन इलाकों में पिछले 2 दिन की अगर हम बात करें तो ड्रोन, रॉकेट, मिसाइलों को देखा गया। हालांकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया और इन हमलों को नाकाम कर दिया। लेकिन कल जब 5 बजे सीज फायर का ऐलान किया गया, उसके 3 घंटे के बाद ही सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया। हालांकि उसके बाद भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, कार्रवाई की और उसके बाद से अभी तक यानी कि रात 10 बजे से अभी तक शांति रही है, जानकारी फिलहाल मिल रही है। आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, आप वहीं पर मौजूद हैं, आपने रात भर स्थितियों को देखा होगा, अभी सुबह किस प्रकार का वहां पर माहौल नजर आ रहा है, बताएं जानकारी तस्वीरों के साथ। जी हाँ, देखिए, इस हलचल के बाद जो कि कल तकरीबन 8:45 बजे शुरू होकर तकरीबन आधे घंटे तक जारी रही, लोग काफ़ी डरे हुए थे कि कहीं जो समझौता हुआ है युद्ध विराम का वो टूट तो नहीं गया, क्योंकि सरहद पर रहने वाले लोग ही जानते हैं कि जंग का मतलब क्या होता है। और वो खौफ की रातें या वो खौफ के दिन जो गुजर रहे थे, कब ड्रोन कहां से आए, कब एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम चालू हो जाए और धमाकों की गनगरज से ये पूरा इलाका गूंज रहा था। कल इस समय भी लगभग 24 घंटे पहले हम एक और हमले की बात कर रहे थे जो सुबह सुबह श्रीनगर के हवाई अड्डे पे हुआ था और विभिन्न इलाकों में हुआ था, कुपवाड़ा में हुआ था, बारामूला में हुआ था, जम्मू के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ था। लेकिन रात भर की खामोशी के बाद कहीं ना कहीं लोगों में एक सुकून सा है कि शायद ये सीज फायर होल्ड करेगा और आने वाले दिन जो है वो शांति के ही गुजरेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि सरहद पर अभी भी तनाव है, क्योंकि जो कुछ पिछले 3 दिनों या 4 दिनों में हुआ है, सरहद पर रहने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठा चुके हैं। तकरीबन 27 लोगों की जान जा चुकी हैं। तकरीबन 100 के करीब स्ट्रक्चर्स जिनमें मकान हैं, अन्य स्ट्रक्चर्स हैं, वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। बच्चों की मौत हुई है, महिलाओं की मृत्यु हुई है, अधिकारियों की मृत्यु हुई है। कहीं ना कहीं जो तनाव है कुछ इलाकों में वो अभी भी बना है और आशंका ये है कि स्थानीय लेवल पर कुछ छुटपुट घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन जो प्रमुखता बात सामने आई है कि दोनों देश फिलहाल सीज फायर को जारी रखने के मूड में है, क्योंकि कल जिस तरीके की घटना घटी थी, मैं खुद उस समय यहीं पे मौजूद था और हमारे ऊपर से ड्रोन गुजर रहे थे और एयर डिफेंस सिस्टम उनको निशाना बनाकर गिरा रहा था। यानी अगर भारत चाहता तो उसको एस्केलेट करके एक फुल फ्लेज्ड जो है सीज फायर का वो नकार देते और एक बार फिर से दोनों के बीच में द्वंद्व शुरू हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारें इस बात पे सहमत हैं कि जो दोनों की ओर जो है जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको दूर करके सीज फायर को कम से कम ज़मीन पे इम्प्लीमेंट किया जाए और अगर कहीं पे भी उस पर कुछ कहीं पे उल्लंघन होता है तो उसको स्थानीय लेवल पे ही सॉल्व करके एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने से रोका जा सके। लेकिन दोनों देशों के बीच जो तनाव है वो अभी भी बना हुआ है, क्योंकि पहलगाम हमले के दोषी जो है वो अभी भी पकड़ से बाहर है। उस बाबत जो है वो कार्रवाई तो हो रही है, उन हमलावरों को ढूंढने के लिए घाटी में तो हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए विभिन्न कूटनीतिक कदम भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन दोनों ओर से एक ही बात पे फिलहाल लग रहा है, समझौता है कि सीज फायर बना रहे और लोग शांति में रहे। और यहाँ पे भी सुबह सुबह आज सड़कें, रविवार का दिन है, लोग शायद घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं, सड़कें अभी सुनसान ही हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं ये शांति जो है वो खुशी शांति की है। सुबह वो सुबह भी खामोशी शांति के की साथ। जो तस्वीरें हैं वो श्रीनगर से भी सामने आई हैं। अजय बाचलू हमारे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू से। अजय, जम्मू की क्या स्थिति है, कल रात को क्या हुआ और सुबह सुबह क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए जिया, अगर कल रात की मैं बात करूं तो कल पूरी रात जो है 12 बजे रात तक मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर एक अजीब सा तनाव था, क्योंकि 3 घंटे बाद ही संघर्ष विराम के लिए गिड़गिड़ाने वाले पाकिस्तान ने यहां जम्मू के बॉर्डर से जो है नापाक हरकत शुरू कर दी और फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद गोलाबारी हुई, कुछ ड्रोन्स भी देखे गए और अलग अलग इलाकों में ड्रोन्स देखे गए। तो 12 बजे तक यहाँ बहुत तनावपूर्ण स्थिति थी और पाकिस्तान जो कि हमारा एक पड़ोसी देश है उस पर किस तरह से यकीन किया गया और उस यकीन को 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने तोड़ा, तो एक अजीब सी स्थिति थी। तो रात भर हालांकि यहाँ पर जिया मैं ये बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर एलओसी, जो कि दोनों एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जम्मू से सटे हुए हैं, वहाँ पर शांति थी। लेकिन अभी भी अगर मैं कहूँ एक अजीब सा तनाव, एक अजीब सा माहौल जम्मू में है। जम्मू की सड़कें सुनसान है। हालांकि आज रविवार का दिन है, आमतौर पर इस समय लोग घरों से बाहर आते हैं, लेकिन आज उस कंपेरेटिवली उसके कंपैरिजन में सड़कें बहुत सुनसान है। लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे। बॉर्डर पर ज़रूर, क्योंकि बॉर्डर के जो सीमावर्ती गांव हैं जो एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे थे, उन्हें 3-4 दिन पहले ही खाली करा दिया गया था। तो बॉर्डर पर भी अजीब सा तनाव है और तनाव की ये वजह है कि क्या हमें पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहिए। हालांकि बीती रात से फायरिंग नहीं हुई है, लेकिन इस बार बॉर्डर से भी यही एक बात सामने आ रही है। लोग इसलिए घरों में जा रहे हैं, लेकिन महिलाएं और बच्चे जो वो है फिलहाल अभी भी पीछे हैं, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जैसे ही सीज फायर पर गिड़गिड़ाने के लिए 3 घंटे बाद उसने जिस तरह की हरकत यहाँ एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर की, उसके बाद पाकिस्तान पर कितनी जल्दी भरोसा किया जाए, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा सवाल ये भी है, देखिए जिया, हम जम्मू में बैठकर या दिल्ली में बैठकर जो है बात करते हैं सीज फायर हो गया है, लेकिन एक्चुअल उस सीज फायर के हमले को जब सीज फायर पाकिस्तान तोड़ता है, उस गोलीबारी को झेलने वाले जो फ्रंट लाइन हमारे गाँव के लोग हैं, वो काफ़ी पाकिस्तान पर भरोसा करने के लिए अभी भी उनका मन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं। अगर वो वापस घर चले जाएं और पाकिस्तान फिर फायरिंग करें, ऐसे में उन्हें फिर वापस जाना होगा। तो समय थोड़ा ज़रूर लगेगा। हालांकि कल रात से फायरिंग नहीं हुई है, समय थोड़ा ज़रूर लगेगा पाकिस्तान पर विश्वास करने के लिए, लेकिन एक अजीब सी खामोशी, भरोसा कैसे किया जा सके। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।